हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज सईद साहब ना। और ये 3 बच्चे जो इंतकाल किए थे बालूवाड़ी करवामड़ी पंचायत में, तो उनके मामा हैं और बच्चे यहाँ मेहमानी आए थे, उसी के संबंध में कुछ बातचीत करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हाफिज सईद साहब। वालेकुम अस्सलाम और खैरियत तो से। जी दुआ है। वो बच्चे जो इंतकाल किए थे, जी 3 भांजे आपके, जी। जिनके नाम तो आपको मालूम ही होगा, क्या क्या नाम था? एक का तो नाम था महमूदुल हसन और एक का हस्सान और एक का हुसैन। जी ये जो नाम जो रखे थे हमारे बहन भी, यानी हमारे जो ऊंचे हस्तियां जो दुनिया से चले गए हैं, उनके नामों पर इन्होंने अपने बच्चों के नाम को रखे थे। जी और इनकी सोच और समझ भी बहुत दूर तक रखे थे वो, और बच्चे भी समझ गए थे इन बातों को कि मेरे वालिद साहब जो हम लोगों के नाम जो इस तरीके से रखे हैं, और इन पर हम लोग इस नाम के वजह से हम लोग इतना इस पर मेहनत करेंगे कि ताकि जो महमूदुल हसन साहब मक्की जो थे, उनके इस पर इन्होंने अपने बच्चों के नाम रखे थे। और वही मिजाज से ये लोग बच्चे पढ़ भी रहे थे मदरसे में। और ये बच्चे ऐसे मेहनती बच्चे थे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी घर नहीं आए। जी। तो मदरसे ही में रहे। आपके बहन की शादी कितने दिन हुई? बहन की शादी 2011 में हुई थी, वही दारुल बहादुरगंज में ही निकाह हुए बच्चे थे। कितने हैं इनके? इनके बच्चे 4 बेटे हैं, 1 बेटियां हैं। और एक सबसे छोटे अभी? सबसे छोटे बेटा है। और बेटी का बड़ी है क्या? बेटी सबसे बड़ी है, वो भी पढ़ रही है मदरसे में। जी। तो वो घटना के दिन, जिस दिन जो ये हादसा हुआ था, उस दिन कैसे कैसे हुआ था? आप कहाँ थे, घर में थे कि नहीं, क्या प्रोग्राम था, थोड़ा डिटेल्स में बताएं। बच्चे क्या है कि बच्चे आए थे जुमे के दिन, जी मगरिब के बाद घर आए थे हमारे। जी और बच्चे आए नाना मामों के घर में, तो आते हैं तो खुशी होती ही है। जी जी तो बच्चे आए, मस्ती वस्ती किए और रहे अच्छे से। उसके बाद सुबह में भी ये लोग खूब खेल कूद किए और नाश्ता वास्ते करके बैठे हुए खेल रहे थे उधर ही। जी तो जब तक मैं यहाँ से मकतब से पढ़ा करके गया बच्चों को, तो वहाँ जाने के बाद देख रहे हैं कि भांजा सब खेल रहा है। तो हालांकि वो बच्चे सब अपने आपस में बोल रहे कि चलो बड़ा वाला मामा हाफिज साहब आ गए हैं, चलो इनको चाय पिलाते हैं। जी। तो बच्चे आपको चाय पिलाने के लिए? हाँ, वही छोटे से दोनों जो छोटे थे, जी हस्सान और हुसैन, जी ये दोनों छोटे बच्चे चाय लेकर के मुझे, जहाँ पे हम लोगों का ये सज रहा था पिंडाल वगैरह, तो वहीं पर ये बच्चे हमें चाय पिलाए और बावर्ची सबको भी पिलाए। और चाय पिलाने के बाद ये बच्चे वहीं पे खेल रहे थे। तो हालांकि हमारे घर में जो छत दिया हुआ है, तो मुझे डर था कि कहीं बच्चे ये छत के ऊपर चढ़े नहीं। और ये इसलिए मुझे डर था कि क्योंकि वो वायर वगैरह नंगा था छत के ऊपर, तो मैं सोचा कि चलो यहीं पे बैठे रहता हूँ मैं। तो वहीं पे मैं पिंडाल उंडाल से जा रहा था और क्या कहते हैं कि बावर्ची के साथ में बैठ के बातें भी कर रहे थे और बच्चे सब सामने में खेल रहे थे। इस बीच में क्या हो गया कि कोई काम हो गया, 10 मिनट के लिए बस वहाँ से मैं गायब हुआ। और जैसे ही फिर वहाँ पहुँचा तो सुनने में आया कि बच्चे ऐसे ऐसे। तो वो और एक जहन में यह आ रहा था कि इसमें वो बच्चे जो मोबाइल अक्सर हम लोग बच्चों के हाथ में दे देते हैं, है ना, तो ये बच्चे क्या देखे थे, वो बचपन का कुछ कहानी ना क्या है, इस तरीके से बच्चे देख रहे थे वो चीज़ मोबाइल में। और वही एक्टिंग जो बचपन का कहानी ना क्या है, उसमें नदी में जाकर के कूद रहे, ये कर रहे, तो वही चीज़ ये बच्चे सब देख रहे थे उसमें। तो ये बच्चे मोबाइल में देखने के बाद जिस तरह से इन लोगों से मोबाइल लिया गया इन लोगों के हाथ से, ये एकदम तुरंत अब किधर चला गया पता मतलब भी नहीं मोबाइल में देखा कि किस तरह से हाँ, नदी में जाता है, हाँ, ऐसा ऐसा कुछ करना था उन लोगों को। हाँ, उसी हिसाब से मोबाइल लेने के बाद वो नदी में चला गया। वो लोग उधर नदी करीब में था। हालांकि फिर वो नदी की तरफ जब जा रहे थे, तो छोटी वाली बहन जिनके बलवाडांगी में शादी है, वो बताए कि बच्चे इधर जा रहे हैं। हालांकि मेरी भी बेटी और बेटा उनको लेके आए साथ में और उनके बच्चे को पीछे पीछे लेके आए। फिर वो बच्चे क्या किए, छुप करके दूसरे आंगन की तरफ से वो लोग चले गए नानी के घर। अच्छा। हमारे नानी, ये आपके नानी के? हाँ, मेरे नानी। कौन आपके नाना है? ये मौलाना सफ़ा साहब जी। और नानी के हाथ से, हालांकि वो लोग बिस्किट भी और खजूर वगैरह भी खाए, और नानी भी बताया कि तुम लोग सीधे घर चले जाओ। और इतने में नानी घर में लॉक करके वो भी कहीं दूध लाने के लिए चली गई। तो ये बच्चे घर के तरफ रुख कर लिए थे, नानी बिल्कुल देख रही है कि वो घर की तरफ रुख किए हैं। इस बीच में जब नानी किसी घर का जब ये हो गया, पता लग गया, तो वो बच्चा क्या किया, वहाँ से चला गया नदी के तरफ। और नदी के तरफ जाने के बाद जो मछुआर जो मछली मारते हैं ना, ये लोग छोटे पानी से चला गया नदी के उस पार। और जाने के बाद
ये क्या किया कि चलो मामा ये लोग भी तो नहीं है घर पे, चलो मस्ती करते हैं और इतने में जल्दी नहा धो करके हम लोग जल्दी घर पहुंच जाएंगे। और ये बच्चे कुर्ता पाजामा में साथ में गए हैं। अब एक बच्चा होता है ना कि चलो लुंगी में है, गंजी में है, तो इसमें ज़्यादा फिक्र होता है कि बच्चे कहीं नदी की तरफ तो नहीं चला गया। तो ये लोग कुर्ता पाजामा में था, तो सोचे कि चलो नानी के घर की तरफ होगा या कहीं पे इधर उधर घूम कितना रहे हैं। पानी होगा नदी में? वो तो नदी में बहुत कम से कम 1 बांस से ज़्यादा पानी है जहाँ पर ये बच्चे ये हुए थे। तो असल में क्या हुआ कि ये बच्चे पहले छोटे पानी में खेल रहे थे, खेलते खेलते ये बच्चा जो जिस तरह से वो एक्टिंग जो देखा था ना, इसी के इस पर वो बच्चा क्या किया है, वहाँ से एक्टिंग करके बिल्कुल छोटा वाला बच्चा जैसे ही उसमें गया तो वो सीधा डूब गया और उठा नहीं, डूबने के बाद उठा नहीं। बाद वो खोजने लगा दूसरा। हाँ, दूसरा जो बीच वाला था वो थोड़ा हिम्मतदार था, वो क्या किया कि अरे वो हसन तो नहीं उठा, उसके बाद वो भी डूब गया। तो डूबा तो और दोबारा ये उठा नहीं, ये भी नहीं उठा। तो बड़ा वाला सोचा कि ये दोनों कहाँ चला गया, उसके देखते हुए तीसरा भी चला गया। अच्छा, पानी में रफ्तार नहीं हुआ पड़ा? नहीं, पानी रुका हुआ है। इसलिए। और बच्चा ऐसा लग रहा था, जब हम लोग उठाए तो ऐसा लग रहा है कि कोई पकड़ के उसको बिठा दिया है। है कि नहीं? कुछ शैतानी हरकत हो सकता है। हाँ, ऐसे भी है। और इससे पता लगा कि वहाँ पर वो जगह पर कई बार वो लाश वगैरह आकर के लगे थे, है ना। अच्छा। तो यही चीज़ है। खैर, आप उन लोगों के लिए अब दुआ किया जाए। बच्चे 2 हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। हाँ, एक बेटा छोटा है अभी और बेटी बड़ी है। तो आपके वालिद का नाम? मेरे वाले साहब का नाम है हाफिज मुशफिक साहब। हाफिज मुशफिक साहब। आप लोग कितने भाई से हैं, कितनी बहन? हम लोग भी 4 भाई और 4 बहन। और वो मेरी जो बच्ची की माँ जो है, मेरे बाद उनका जी नंबर है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि अब तो कुछ होने वाला नहीं है बच्चों का, अब दुआ ही कर सकते हैं कि उनके घर के जो लोग हैं, माँ बाप, भाई बहन और दादा दादी, नाना नानी हैं, लोगों को सब्र दे। और इससे ज़्यादा कुछ तो हो नहीं सकता है अब, इसलिए दुआ